बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोस्ट नंबर 13 में रुकू का बयान। सही बुखारी 735। इसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू के लिए तकबीर कहते तो अपने हाथों को कंधों तक उठाते। तो जब आप फातिहा पढ़ेंगे आमीन कहने के बाद रुकू में जाने से पहले हाथों को कंधों तक उठाएंगे, और जब रुकू में जाएंगे इसके बाद सही मुस्लिम 498, सुनन नसाई 1037 इससे इस्तेदलाल किया गया है कि रुकू में पीठ बिल्कुल सीधी रखेंगे और सर को पीठ के बराबर रखेंगे। जब आप सर को पीठ के बराबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और सर ना ऊंचा होना चाहिए ना ज़्यादा नीचे, और हाथों की हथेलियाँ घुटनों पर रखेंगे आप। जिसके बाद सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 734 इससे इस्तेदलाल किया गया है कि दोनों हाथ बाजुओं को तान कर रखेंगे, उनमें ज़रा खम ना हो, यानी कि हाथ बिल्कुल सीधे हों, घुटनों को मजबूत थामें, ठीक है, यानी कि उसको मजबूती से जकड़ लें, और हाथों की हथेलियाँ उंगलियां नहीं रखनी घुटनों पे, हाथों की हथेलियाँ घुटनों पे रखनी है और घुटनों को जकड़ लेना है। हथेलियाँ घुटनों से नीचे खुद ब खुद आएंगी। जब हथेलियों को आप घुटनों पे रखेंगे तो जो आपकी उंगलियां खुद ब खुद घुटनों से नीचे जाएंगी और घुटनों को जकड़ लेना है आपने। उसके बाद जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 260, क्योंकि हाथ में नबी वसल्लम की हथेलियाँ आपके घुटनों पर यूँ रखी होती जैसे आपने घुटनों को पकड़ा हुआ, यानी कि आपने हथेलियाँ घुटनों ऐसे रख लेनी है जैसे आपने घुटनों को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। फिर रुकू की हालत में आप सलाम अपनी कोहनियों को अपने पहलुओं से दूर रखते, यानी घुटनों पर रखते। तो आपने जो अपनी कोहनियाँ हैं वो अपने पहलू से दूर रखनी है, उनके साथ नहीं मिलानी। और मुख्तसर ये तरीका है कि आपने दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि आपने सर को पीठ के बराबर रखना है और उसको मजबूती से जकड़ लेना है, हथेलियाँ घुटनों पर रखनी है और हाथ बाजू में खम ना हो, बिल्कुल सीधे हों, और उनको अपने पहलुओं से दूर रखना है। जब आप अपने सर को पीठ के बराबर लाएंगे तो खुद ब खुद वो सही हो जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी।